हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि बेसिल की तरफ से टोटल 378 पोस्ट निकाली गई है और ये वैकेंसी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है और यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात करेंगे, सिलेक्शन किस तरह से होगा उसको भी देखेंगे, एप्लीकेशन फीस की भी बात करने वाले। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पोस्ट की। तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए 200 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से लेकर 45 साल तक का एज लिमिट दे रखा है। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यदि बात की जाए ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के सिलेक्शन की, तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी यहाँ पे होगा और उसके अंदर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है। उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आपका टेस्ट होगा जिसमें कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट को आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे इसके अंदर यानी कि रिटन टेस्ट के अंदर, तो आपका यहाँ पे 35 WPM टाइपिंग इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी, आपको ये एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना पड़ेगा टाइपिंग की। उसी तरह आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरैक्शन और डिस्कशन से होने वाला है। तो 4 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव और आपका कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाएगा यानी कि उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस को पूछेंगे, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इसके ऊपर। उसी के बाद में यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश 35 WPM और हिंदी 30 WPM के ऊपर आपका ये एग्जामिनेशन होगा। यानी कि आपके पास में टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट रहना चाहिए या फिर टाइपिंग का नॉलेज आपके पास में रहना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू पे से। तो ये है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। उसी के बाद में जो सेकेंड पोस्ट है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए 178 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी हुआ है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो है कि आपका यहाँ पे टाइपिंग हुआ रहना चाहिए 35 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी। तो यहाँ पे यदि ये स्किल आपके पास में रहती है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो क्योंकि आपका इसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा और 12th पास या फिर ग्रेजुएट एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको कोई TA या फिर DA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, DNS अलाउंसेस आपके टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर आप जब ज्वाइन करेंगे उसके लिए दिया नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको सारी अपडेट्स चाहिए जॉब्स की, आने वाली अपडेट्स, तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिल की। नीचे आएंगे हम, यहाँ पे आपको बता दूं कि आप जब फाइनल सबमिशन करने जाओगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो उससे पहले आपको एक बार चेक करना है क्योंकि एक बार यदि आपका फॉर्म रॉन्ग हो जाता है और आप सबमिट कर देते हो तो आपको उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं करते आएंगे। और यदि एप्लीकेशन करते हो कोई आपको दिक्कत आ जाती है, लेकिन सबमिट करने से पहले कोई आपको यदि दिक्कत आ जाती है, तो आप ये ईमेल एड्रेस का यूज़ कर सकते हो, इनको ईमेल कर सकते हो टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, आपकी क्वेरीज के लिए। आप यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेस आपको दिए गए हैं और नंबर भी दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अप्रैल 2022। तो इसके पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हो आपको एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी तरह से बता रखी है। 7 प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन होता है, लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन की लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन करने से पहले आपके पास फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए 100 KB के अंदर आपके पास में इसकी JPG फॉर्मेट में फाइल रहना चाहिए आपके लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन करते हो आपको लगेंगे। उसी के साथ साथ आपके पास में ईमेल ID भी जरूरी है, इससे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपका, और इसी के ऊपर आपको अपडेट्स भी मिलेंगी आगे की। और उसी के बाद आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता रखी है। सबसे पहले आपको इस पोस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वैकेंसी का वो है 131, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इसमें बता रखा था स्टेप के अंदर, उसके बाद में आपको आपकी बेसिक डिटेल्स आप डालनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल्स
या फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस रहता है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो स्कैन करके सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और आपको उसके बाद में आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू या फिर आपको यदि मॉडिफाई करना है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि अब फाइनल सबमिशन की बारी आने वाली है। तो उससे पहले आप आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लीजिएगा और मॉडिफाई कर लीजिएगा, और फाइनली आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। आप पेमेंट ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हो। तो कितना पेमेंट आपको करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट का क्राइटेरिया दिया है। तो जनरल कैटेगरी को 750 रुपये पे करना पड़ेगा किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई थी, आप यहाँ पे एक से अधिक पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन जब आप एप्लीकेशन करोगे तब आपको उसके एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया है। वैसे तो 750 रुपये फी है, लेकिन 500 रुपये एक्स्ट्रा के पे करना पड़ेगा एडिशनल पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसी तरह सेम है ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपये फर्स्ट टाइम पेमेंट रहेगा, और एडिशनल पोस्ट के लिए 500 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा। SC/ST कैटेगरी को 450 रुपये पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम और अलग से, और एडिशनल पोस्ट के लिए 300 रुपये पे करना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हो 750 रुपये है, वीमेन के लिए भी सेम है 750 रुपये, और EWS और PS कैटेगरी के लिए 450 रुपये पे करना पड़ेगा, और एडिशनल पोस्ट के लिए 300 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देख ली है। आप जब एडिशनल पोस्ट को अप्लाई करोगे तब आपको फिर से कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पे चलने वाला है, वो यहाँ पे ईमेल भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको फिर से कोई नया ईमेल एड्रेस का यूज़ करने की नीड नहीं है। तो इस तरह से एप्लीकेशन फ़ी हमने देख ली है। तो इस तरह से आपको फाइनल सबमिशन करना है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। और फाइनली मैं आपको अभी बता दूं, यदि आपको आगे की अपडेट्स चाहिए तो आपको आपके ईमेल एड्रेस को और आपके SMS को रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि उसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलेंगी, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। क्योंकि यदि आपका यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में डिले हो जाता है तो वो आपकी गलती यहाँ पे साबित हो सकती है। तो इसके लिए आपको आपके ईमेल और SMS पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको मैं इसी तरह की वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।